हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी उन सभी महिलाओं के साथ जो इंडिया में रह रही हो, कहीं ना कहीं शोषित हो रही हो, परेशान हो, अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही हो, ऐसा प्रॉब्लम हो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अपने लीगल राइट को जानना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपने अधिकारों को जब पहचान लोगे फिर आप बहुत ही मजबूत हो जाओगे और आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी कि भारतीय महिलाओं के लिए क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप न करें। मान लो आप किसी से कंटिन्यू शोषित हो रहे हो, तो ये सब जानकारी के अभाव के कारण हो जाता है। और अगर जब आपने अपने अधिकार को जान लिया, समझ लिया, फिर आप किसी से ना ही डरोगे और ना ही कोई आपका यूज एंड शोषण कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा हो, अत्याचार कर रहा हो, दुराचार कर रहा हो, डरा रहा हो, धमकी दे रहा हो, ब्लैकमेल कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा हो कि ये सब गलत है, पर आप आवाज नहीं उठा पा रही हो, कहीं जाकर कंप्लेन नहीं कर पा रही हो, तो इसके लिए खासकर महिलाओं के लिए एक फोन नंबर बना हुआ है जिसके माध्यम से आप अपना कंप्लेन कर सकती हैं। यह है वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091। इसमें अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत हो रहा है तो आप इस नंबर को मिला सकती हैं। इसमें काफी तेजी से आपकी जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व होगी और क्विक एक्शन लिया जाएगा। मान लो आपको अगर कोई लड़का परेशान कर रहा हो, ससुराल वाले परेशान कर रहे हो, कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, जॉब पर हो और वहां आपके बॉस परेशान कर रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप पूरे इंडिया में कहीं भी हो तो 1091 पर कांटेक्ट करके अपना कंप्लेन कर सकती हैं। इसमें अब होगा क्या कि जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, वहां जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे उन्हें इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके मैटर पर क्विक एक्शन लिया जाएगा। अब बात करूंगी फ्रेंड्स कि अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो आप सीआरपीसी 125 के तहत कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके अपना मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं। या फिर अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा हो तो भी आप मेंटेनेंस मांग सकती हैं। ये आपका लीगल राइट है। अब बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप एक शादीशुदा महिला हो और आपके ससुराल वाले आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, रफ वर्ड यूज करते हो, गाली ग्लॉज कर रहे हो, कहीं आने जाने नहीं देते हो, आपकी गरिमा को भंग किया जा रहा हो, तो इस कंडीशन के अंदर डीवी का कंप्लेन लिखवाने का आपको राइट है। तो इन सभी चीजों को करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बल्कि आप जहां हैं वहीं से भी ये काम आप कर सकती हैं। आपको सिर्फ 1091 पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बताना है। इसके बाद अगर आप अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए किसी पुलिस स्टेशन जाने से किसी भी बात को लेकर डर रही हैं, तब भी आप उस नंबर पर कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकती हैं किसी लेडी पुलिस ऑफिसर को आकर कंप्लेन लिखने के लिए। फिर वो आएंगी और आपका कंप्लेन ले लिया जाएगा, क्योंकि ये नंबर ही महिलाओं के हेल्प के लिए बनी है। तो अगर कोई आपको परेशान कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो अपनी सारी बातें 1091 पर कॉल करके बताना है। उसी में सामने वाले की अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ दुराचार या कोई भी कुकर्म कर रहे हो तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर उन्हें हर डेट में कोर्ट में आना होगा और वे ऐसे में परेशान होकर आपसे माफी मांगना शुरू हो जाएंगे, गिड़गिड़ाना शुरू हो जाएंगे अगर वे गलत हैं तो। अब बात करूंगी फ्रेंड्स कि आपके पति के संपत्ति में भी आपका अधिकार है। अगर पति के पास कोई प्रॉपर्टी है और आपको फील हो रहा है कि इसमें आपका कोई अधिकार ही नहीं है, हक ही नहीं है, तो यहाँ भी आपको अपने पति के प्रॉपर्टी में अधिकार मांगने का राइट है। इसके बाद अगर आपकी शादी हुई है और आप ससुराल चली गई हो और आपके पिता के स्वार्जित प्रॉपर्टी थी और अगर बिना वसीयत किए भी चल बसते हैं तो भी सभी बच्चों में प्रॉपर्टी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब अगर आपके ससुराल वाले डॉरी की मांग कर रहे हो तो इसका डिटेल्स में एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, सेक्शन 498A। तो यहाँ पर भी आप वही 1091 पे अपनी जो भी बात है बोल्डली बोल सकती हैं। अगर ये नंबर नहीं मिलता है तो 181 पर भी आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकती हैं, क्योंकि ये जो
498A का केस है वो नॉन अवेलेबल है। पर फ्रेंड्स आपकी बातों में होनी चाहिए सच्चाई, क्योंकि ज्यादातर ये भी देखा जा रहा है कि 498A का झूठे मामले भी दर्ज करा दिए जा रहे हैं, तो गलत करने से हमेशा बचना चाहिए। अब है कि मान लो कोई लड़का छेड़ता हो तो यहाँ भी आप कंप्लेन कर सकती हैं, और अगर इसमें आप चाहो तो अपना आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं, ये राइट है। इसके बाद अगर आप जॉब कर रही हो और आप कंटिन्यू 5 घंटे तक काम कर रही हो तो बीच में उन्हें एक ब्रेक जरूर देना होगा। आप लेडी वर्कर हैं तो उस प्लेस पर एक सेफ लेडी टॉयलेट का होना अति आवश्यक है, और अगर नहीं है तो आपके अधिकार का हनन समझा जाएगा। इनके खिलाफ आपको आवाज जरूर उठाना चाहिए। अब अगर आप एक लेडी एम्प्लॉय हैं और मैटरनिटी लाभ लेना चाहते हैं तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत आपको मातृत्व लाभ दिया जाएगा, सैलरी नहीं काटी जाएगी। ये महिलाओं के अधिकार है, सिर्फ थोड़ी सी जानने और समझने की जरूरत है, अप्लाई करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। अब बात करूंगी फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आमतौर पर देखा भी जा रहा है कि वर्क प्लेस पर अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, देखा जाता है कि जो सीनियर है बहुत हरास करते हैं, ऑकवर्ड मैसेज कर देते हैं, फॉलो करने लगते हैं, तरह तरह के कमेंट कर देते हैं, कई बार प्रमोशन की बातें कर अनर्गल बातें शुरू कर देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हो, आवाज नहीं उठा पाते हो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप उसी 1091 पर कॉल करके कंप्लेन कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स, आप कहीं पर काम कर रही हो, किसी भी कंपनी में काम कर रही हो, वहां मेल कैंडिडेट भी काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि सैलरी में डिफर होगी, क्योंकि सेम वर्क है, सेम पोस्ट है, तो समान वेतन अधिनियम के तहत सैलरी भी सेम होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आपको बिल्कुल अपने अधिकार की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद अगर महिलाएं को कोर्ट में केस लड़ना पड़ जाता है तो कोर्ट में आपको फ्री का वकील भी मिल जाता है, पर सरकार की तरफ से उनको पे कर दिया जाता है। अब अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद महिलाओं को अरेस्ट नहीं कर सकती, और अगर वैसा कोई कंडीशन बने कि अरेस्ट करना ही है तो एक लेडी को अरेस्ट एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है, ये आपका कानूनी अधिकार है। तो फ्रेंड्स, अगर सही मायने में आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हो और ये फील हो रहा है कि ये सब गलत है, और ये गलत करना जितना बड़ा जुर्म है उससे बड़ा जुर्म तो गलत सहना है, और जब तक आप चुपचाप बैठे रहोगे, सहते रहोगे, तब तक लोग आपको परेशान करते रहेंगे, दबाते रहेंगे। इसलिए हो रहे गलत के प्रति आवाज उठाओ, सच का सामना डट कर करो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि एक नए उम्मीद के साथ, हौसला के साथ आपको आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जो भी और मेरे इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।